समझ और गया। भाव भाव देवेंद्र फडणवीस के वहां जाने का, और खुद फडणवीस ने जो कहा कि जिन मुद्दों पर बातचीत हुई है, सेहत का हालचाल तो लेना ही था, पर जिन मुद्दों पर बात हुई है वो एक मराठा आरक्षण वाला मसला भी है। तो ऐसा कहकर के देवेंद्र फडणवीस ने एक संदेश भी दिया है अपने वोट बैंक को, बीजेपी के वोट बैंक को। बीजेपी के वोट बैंक को नहीं है, लेकिन जो सत्ता में बैठे उनके वोट बैंक को दिया है कि जी। देखो भैया, मुझे तो ब्राह्मण ब्राह्मण करके चिढ़ाते थे, मैंने कम से कम हाईकोर्ट में टिका रहे ऐसा तो आरक्षण दिया था। ये तो सब कांग्रेस और राष्ट्रवादी तो मराठा वाले ही है। ये जब मैं चीफ मिनिस्टर था मुझे चिढ़ाते थे, मेरा इंसल्ट करते थे ब्राह्मण ब्राह्मण करके, लेकिन मैंने आरक्षण का कानून किया, हाईकोर्ट में वो सर्वाइव हो गया, और ये फिर मराठा स्ट्रांग मराठा लीडर आ गए, और ये सुप्रीम कोर्ट में वही जो आरक्षण है मराठों का वो सर्वाइव नहीं कर पाए, ये ओबीसी का आरक्षण सर्वाइव नहीं कर पाए। तो वो सिग्नल है, वो सिग्नल है। और इस मुद्दे को लेकर के भी कांग्रेस के कुछ नेता, जैसे नितिन राउत वगैरह, वो काफी वोकल हैं इन दिनों, और उद्धव ठाकरे सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। तू तो मैमे भी हुई है अजीत दादा पवार और नितिन राउत के बीच में कैबिनेट की मीटिंग में। वो तो ओबीसी का नितिन राउत जो बोल रहे हैं वो इसमें जो प्रमोशन में जो आरक्षण था वो सुप्रीम कोर्ट ने 35%। हटाया, जी जी जी। सुप्रीम कोर्ट ने। और स्थानीय इकाइयां जो होती है उसके जो चुनाव होते हैं, तो उसमें जो ओबीसी का आरक्षण था वो हटाया गया। तो वो देखो कैसे घिर गए अभी, क्योंकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये नहीं था। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में तो बीजेपी को बाहर बैठाना था। मराठा आरक्षण है, ओबी आरक्षण है, प्रमोशन का आरक्षण है, वो तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में था ही नहीं ना। तो असल में पवार साहब के पास मराठा आरक्षण या कोई और रिजर्वेशन की बात करने फडणवीस गए, तो वो पूरे के पूरे जो ओबीसी मराठा वोटर है उनको बता रहे हैं कि चिंता मुझे, इनको नहीं है, इनको फिर सिर्फ बीजेपी को हटाना है, मतलब सब आरक्षण हटाना है। समझ रहे हो? अंग्रेजी में बोलते हैं ना, एक फोटो जो होता है वो 1000 शब्दों से ज्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बता रहे थे कि पवार साहब ने चीफ मिनिस्टर किसको बनाया देखो, और वो तो पवार साहब की तबीयत पूछने भी नहीं आते, और पवार साहब ने जिसको सत्ता से वंचित रखा वो मैं पवार साहब की चिंता करता हूं। मैं उनकी सेहत की खबर लेने पहुंच गया, जिसकी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पवार साहब ने खींच ली थी, और जिसको दे दी वो तो पवार साहब की सेहत को पूछता भी नहीं। समझे फोटो में क्या है? एक फोटो है, बाकी उन्होंने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन सही फोटो बात। जब 1000 शब्द बोलता है तो क्या बोलता है वो आप समझ। तो उन्होंने ठीक ढंग से न्यूज दिए, यानी फोटो दिया है, लेकिन उसमें न्यूज क्या है उसका तो पता हमारे मुंबई के रिपोर्टर को या किसी पत्रकार को बता नहीं सका, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया था। पवार यानी फडणवीस, ये नाम जो है वो हिस्टोरिकल है। मराठा शाही जो अटक अफगानिस्तान तक जा पहुंची, उड़ीसा तक और तंजावर तक जा पहुंची, वो पेशवा के टाइम की बात है। और पेशवाओं में सबसे बड़ा चाणक्य जिसको माना जाता है उसका नाम नाना फडणवीस है। अभी ये थोड़ी बात मजाक की हो सकती है, लेकिन जी नाना तो जी। कांग्रेस में है और फडणवीस बीजेपी में है, क्योंकि नाना पटोले जो है वो कांग्रेस हाँ में हाँ। है। हम्म। लेकिन पेशवाई में 3.5 सयाने नाम की एक फ्रेज थी। तो 3.5 इसलिए बोले जाते थे कि बाकी के 3 जो थे वो सयाने और ब्राह्मण थे, लेकिन वो लड़ते थे, मैदान में उतरते थे। अकेला नाना जो था, नाना जी जी। फडणवीस, वो कभी तलवार लेके मैदान में अखाड़े में उतरा नहीं, इसलिए उसको आधा सयाना बोलते थे। बाकी जो 3 सयाने थे, सक्काराम बापू वगैरह, वो तो मैदान में उतरकर लड़ने वाले थे। तो ये आधा आधा जो है नाना वो कांग्रेस में है और फडणवीस बीजेपी में है।
तो राजनीति बनेगी कैसे? और भाव ये एमवीए सरकार, ये मराठा आरक्षण का ठीक रहा, केंद्र सरकार के सिर पर क्यों फोड़ना चाह रही है कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है? केंद्र को क्या करना है इसमें? नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। उन्होंने जो वैक्सीन है वो भी ठीक रखे, सेंट्रल के इस पर फोड़ा है। ऑक्सीजन नहीं मिलता, सेंटर है। हर बात के लिए सेंटर है ना। इसलिए तो मैंने वीडियो बनाया था, भाई मैं मेहरबानी करो हम पर कि तुमने गवर्नमेंट क्यों बनाया, वो तो बनाओ ना। बताओ आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप तो गवर्नमेंट बनाए बैठे हो कि आप गवर्नमेंट करके क्या कर रहे हो बताओ। मनसुख हिरेन की हत्या हो जाती है, आपको पता नहीं। वाजे पुलिस की कमिश्नरेट में बैठकर खंडनी या एक्सटॉर्शन कर रहा है, आपको पता नहीं। इधर एंटीलिया के सामने स्फोटक रखे गए, आपको पता नहीं। तो आप किस लिए सरकार चला रहे हैं? आपने सरकार बनाई किस लिए, ये तो कम से कम बताओ। ये बस ट्रांसफर बिल्कुल करो। सही। कभी एक बार तो रिजर्वेशन की बात नहीं, हर बात के लिए, हर बात के लिए सेंटर करेगी। तो आपने सरकार क्यों बनाई? कम से कम एक बार बताओ हमें कि कुर्सियां गर्म करने के लिए सरकार बनाई है। इसलिए मैं बार बार उस पर जोर देता हूं कि इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक था कि बीजेपी को सत्ता के बाहर बिठाओ। इसके सिवा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में है ही नहीं कुछ।